मेरा नाम सानिया है और उम्र 30 साल है। मेरे हस्बैंड का नाम हमजा है। इनकी उम्र 32 साल है। हमारी शादी को 6 साल हो चुके हैं। पहले एक ज़माना था कि लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कि उनकी वाइफ की तरफ कोई आंख उठाकर भी देखे, लेकिन अब हस्बैंड ऐसे होने लगे हैं कि खुद चाहते हैं कि उनकी वाइफ किसी और के साथ समझ गए ना। ऐसे ही मेरे हस्बैंड को पिछले 2 सालों से पता नहीं क्या चस्का लग गया। वो चाहते हैं कि मैं किसी और से आप समझ रहे हैं ना। वो मुझे वैसे ही वीडियोस दिखाते थे और मुझसे दरख्वास्त करते कि मैं जल्दी कुछ करूं, पर मैं इनकी तड़प को समझ नहीं पा रही थी। लेकिन एक बात थी कि रात को अंधेरे में जब हम दोनों साथ होते थे तो मुझे भी ऐसी बातें सोचकर और सुनकर बहुत मज़ा आता था। मेरी नासमझी की वजह से मैंने अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा तड़पाया, वो भी पूरे 3 सालों तक। फिर मैंने अपनी एक सहेली से बात की। वो साइकोलॉजी की डॉक्टर थी। जब मैंने इससे इस बारे में बात की तो वो मुझसे सारी बातें बताने के लिए कहने लगी। क्योंकि हम दोनों सहेलियां थीं और एक दूसरे से हर तरह की बातें कर सकती थीं, तो मुझे कुछ भी झिझक महसूस नहीं हुई। मैंने इसे सब बताया तो वो बोली, अरे यार, इतना बड़ा मौका मिल रहा है, तुझे कर डालो, खुद भी मज़े करो और अपने हस्बैंड को भी खुश कर दो, इसमें कुछ भी गलत नहीं। एक वाइफ होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने हस्बैंड को पूरी तरह मज़े देकर सेटिस्फाई करें, फिर चाहे हस्बैंड जैसे मर्जी करने को कहे। अगर तुम नहीं करोगी तो ये भी हो सकता है कि इस चीज़ की कमी उन्हें अंदर ही अंदर खा जाए। मैं अभी इस उलझन में थी कि कैसे क्या होगा। तभी मेरे हस्बैंड को जॉब की वजह से 2 महीने के लिए लाहौर जाना पड़ गया। अब मैं घर में अकेली पड़ गई। मेरे बच्चे और सास ससुर अपने कामों में मशरूफ रहते थे। उनके घर से गए 10 दिन तो आसानी से निकल गए। फिर मुझे हस्बैंड की याद आने लगी। रातों को मुझे अक्ल महसूस होने लगा। मैं अपने हस्बैंड से फ़ोन पर रोज़ाना बात करती थी। एक दिन मैंने उन्हें अपनी ज़रूरत बताई तो उन्होंने मुझे एक वीडियो भेज दी। उसे देखकर मैं और ज़्यादा बेचैन होने लगी, पर बगैर हस्बैंड के क्या कर सकती थी। बस तड़प कर यूं ही सो गई। 1 महीना तो निकल गया। फिर एक रात मैंने एक वीडियो देख ली तो मैं बहुत ज़्यादा तड़पने लगी। एक बार तो मन में आया कि बाहर जाकर किसी को पटा लूं, लेकिन फिर हस्बैंड का ख्याल आ गया और सोचा कि नहीं, ये तो गलत होगा। मैंने हस्बैंड को फ़ोन लगाया और उनसे बातें करने लगी। मैंने कहा, यार, बहुत दिल कर रहा है। तो वो बोले, अरे यार, मेरा भी कर रहा था, लेकिन मैंने हाथ से ही निकाल दिया था। उनकी इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उन्होंने तो खुद को पुरसुकून कर लिया और उधर मैं तड़प रही हूँ। इस टाइम मैंने सोच लिया कि अब तो मैं भी किसी और का लूंगी पक्का, वो भी अपने हस्बैंड के सामने लूंगी। देखती हूँ कि ये मज़े लेंगे या नहीं। अब तो मैं किसी और को वो मज़ा भी दूंगी जो मैंने उन्हें नहीं दिया। फिर मैंने एक प्लान बनाया। 4 दिन बाद मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी। मैंने सोचा कि बर्थडे वाली रात को ही उन्हें सरप्राइज़ दूंगी। 2 दिन बाद मैं भी लाहौर के लिए निकल पड़ी, वो भी हस्बैंड को बगैर कुछ बताए। मैंने बच्चों को सासर के साथ छोड़ दिया। लाहौर में जाकर 3-4 होटल्स में घूमी रूम के लिए। एक होटल में 2 लड़के थे। इनमें से एक मुझे सही लगा। मैंने सोचा यहीं रुकना चाहिए। मैंने रूम की बात कर ली और इस लड़के से कहा, रूम दिखाकर लाओ। वो मेरे साथ रूम दिखाने आया। वापस जाते हुए बोला, मैडम, कोई प्रॉब्लम हो तो रिसेप्शन पर कॉल कर देना। मैंने इससे कहा, नहीं, तुम अपना नंबर दो, मैं तुम्हें ही कॉल करूंगी, रिसेप्शन पर नहीं करूंगी। तुम लोग वो वाला फ़ोन उठाते नहीं हो। तो वो मुझे देखता हुआ बोला, ओके मैडम, आप मेरा नंबर ले लो। मैंने इसके नंबर पर अपना नंबर भेजा और उसका नंबर सेव कर लिया। अब वो चला गया। दिन में मैंने इस लड़के के व्हाट्सएप नंबर पर हाय का मैसेज किया। इसने भी फौरन जवाब दिया, हाय मैडम। मैंने कहा, एक काफ़ी चाहिए। उसने जवाब दिया, जी मैडम, अभी भेजता हूँ। जब वेटर काफ़ी लेकर आया तो इसके साथ वो लड़का भी था।
मैंने इस लड़के से मुस्कुराते हुए उधर उधर की बातें की। वो चुपके से मुझे देख भी रहा था। मैं समझ गई कि ये तो आसानी से पड़ जाएगा। फिर वो चला गया। 1 घंटे बाद मैंने दोबारा मैसेज किया और इससे कुछ फालतू की बातें की। अब तो जानते ही हैं कि एक खूबसूरत लेडी के लिए किसी को पिटना कोई बड़ी बात नहीं है। आखिरकार मैंने इसे अपने जाल में फंसा ही लिया और इससे कह दिया कि देखो, अगर तुम्हें कुछ करना है तो रात को 12 बजे मेरे रूम में आ जाना। तब तक मेरे हस्बैंड अगर आए भी तो वो वापस चले जाएंगे। वो तो ये सुनकर बिल्कुल खुश हो गया। शाम को 4 बजे मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया। उनसे थोड़ी देर बात की। फिर बोला, मन कर रहा है? वो बोले, अरे मैं लाहौर में हूँ और तुम इस्लामाबाद में। मैंने कहा, देखो, अगर तुम कहो तो मैं अभी जादू से आ सकती हूँ। वो हंसे और बोले, अरे मजाक मत कर यार। मैंने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें मजाक लग रहा है तो फुला होटल में रूम नंबर 206 में आ जाओ, मैं तुम्हें मिल जाऊंगी। वो समझ गए कि मैं सचमुच आ चुकी हूँ। वो बोले, अरे तुमने आने से पहले बताया क्यों नहीं? मैंने कहा, यार एक तो मन कर रहा था, फिर सोचा तुम्हें सरप्राइज दूंगी। अब बताओ कितनी देर में आ जाओगे? वो बोले, मैं तो अभी के अभी आ जाता, लेकिन 9 बजे तक मीटिंग है, इसके बाद ही आऊंगा। मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाना। अब मैंने फ़ोन काट दिया और कुछ तैयारी की। रात को 8:30 बजे मेरे रूम की बेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने हस्बैंड खड़े थे। अंदर आते ही वो मुझसे चिपक गए। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और मेरे चेहरे को देखते हुए मेरी तारीफ करने लगे। मैंने कहा, अरे रुको। वो बोले, क्यों? मैंने कहा, 1 मिनट रुको ना। मैंने उन्हें साइड में करके लाइट जलाई। वो बोले, अरे यार क्या कर रही हो? मैंने कहा, 1 मिनट रुको तो सही। फिर रूम की दूसरी तरफ पर्दे लगा हुआ था। केक लाकर मैंने उन्हें हैप्पी बर्थडे बोला और केक काटने को कहा। वो थोड़ा गुस्सा हुए और बोले, अरे यार ये कौन सा टाइम था केक काटने का? सारा मूड खराब कर दिया। मैं हंसी और बोली, बेबी पूरी रात है मजे करने की, तुम क्यों फिक्र करते हो? उन्हें एक प्यारी सी जेब की। फिर मैंने पूछा, बोलो गिफ्ट में क्या दूं तुम्हें? वो बोले, क्या दोगी? मैंने कहा, जो मांगोगे। वो कुछ सोचने लगे और बोले, छोड़ो, तुम नहीं दोगी। मैंने कहा, एक बार बोल कर तो देखो। फिर वो बोले, तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए? मैंने कहा, अरे यार आज तो पूरी रात तुम्हारे साथ हूँ, खूब ले लेना। इस बात पर वो थोड़ा गुस्सा हुए और बोले, अरे ये सब तो नॉर्मल बात है, मुझे गिफ्ट में कुछ और चाहिए और मैं तुम्हें कई बार बता भी चुका हूँ, फिर भी तुम बार बार मुझसे बिलौती रहती हो। पता नहीं कब करोगी वो सब जो मैं चाहता हूँ। ये कहकर वो थोड़े उदास हो गए। मैं मुस्कुराई। मैंने उन्हें फिर से किस किया और धीरे से पूछा, ओके, इस बार पक्का बोलो, क्या चाहिए? अब वो थोड़े खुश हुए और बोले, मुझे दोनों ही पसंद हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी वाइफ यानी तुम अकेले किसी और के साथ फुल मजे लो। मैंने कहा, बस चलूं? पक्का? वो फिर थोड़ी उदासी के साथ बोले, यार कब करोगी? पता नहीं कितनी बार तुमने हाँ बोला है पर करते कुछ भी नहीं हो। मैंने कहा, अरे जान इस बार पक्का, वो भी बहुत जल्दी, इतना जल्दी कि तुम सोच भी नहीं सकते। इस बात पर उन्हें हंसी आ गई। बातें की और थोड़ी देर बाहर घूम कर आए। रिसेप्शन पर वो लड़का वापस आते वक्त हमें देख रहा था। मैंने अपने हस्बैंड से छपकर उसे इशारे में कहा, थोड़ी देर में ये जाने वाले हैं, मैं मैसेज करूंगी तब तुम सीधे रूम में आ जाना। फिर मैं और मेरे हस्बैंड रूम में आ गए। रात के 11 बज चुके थे। वो बेड पर लेट गए और मैं बाथरूम में चली गई। फिर मैं वापस आई। हम दोनों ने काफी देर तक मजे किए। काफी देर तक उन्हें यूं ही परेशान किया। फिर मैंने कहा, वो होटल वाला लड़का है ना? वो बोले, अरे वो ऐसे कैसे आ जाएगा एकदम से? मैंने कहा, तुम बस देखते जाओ,
جب وہ آئے تب تم پردے کے پیچھے والی سائڈ جا کر بیٹھ جانا۔ میں نے